हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लूसेंट समान ज्ञान विज्ञान का क्लास 3। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने उन दोनों क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जल्दी से सभी लोग आज के सेशन को लाइक कर देंगे। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, कागज उद्योग, तेल शोधक उद्योग, चमड़ा उद्योग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आप लोग सभी लोग राइट आंसर करेंगे इसका। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेल शोधक उद्योग। ठीक है, और सबसे पहले बताते हैं कि ये बरौनी आपका किस राज्य में पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा ये बरौनी आपका बिहार का पार्ट है। और यहाँ से कुछ प्रश्न बनता है, जैसे कि आपको पूछ सकता है कि चमड़ा उद्योग आपका किस राज्य में है। तो चमड़ा उद्योग आपका हो जाएगा कानपुर, और कानपुर आपका यूपी में पड़ता है। और कागज उद्योग कहाँ है? कागज उद्योग आपका एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे सोच के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी तमिलनाडु। चलिए अब यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो 2 नंबर प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, आप नोट डाउन करते जाइए। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो कर्नाटक हो जाएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो गुजरात। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तमिलनाडु। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे यूपी। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ आज के सेशन को भी शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात दोस्तों अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये हम जो आपको 30 दिनों का पूरा लूसेंट का निचोड़ दे रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ सेट भी दिया जाएगा। मतलब कि टोटल 30 दिनों का एक कंबाइंड पीडीएफ सेट दिया जाएगा आपको, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर भी रहेंगे। बस इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, और जो भी इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, चितरंजन, वाराणसी, कपूरथला या ऑप्शन डी पेरम्बूर। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए सोच के। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जो भी बच्चे ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आयरलैंड। ठीक है, और ये जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान में 36 से 51 तक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी आयरलैंड हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है उनको आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान में दीजिएगा कि संसद जो है आपका, ये मान लीजिए संसद है, ठीक है, और संसद में आपका क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और एक आपका प्रेसिडेंट होता है। तो ये जो आपका प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्य मनोनीत करता है, यह नियम बोला जा रहा है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का कहने का मतलब यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 है, और जल्दी से इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा जी 1:1:1 के अनुपात में रहता है। और कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा वो आपका 3:2 के रेशियो में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है,
भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, सोच के राइट आंसर करेंगे। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम PDF वहीं पर डालने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जो भी बच्चे बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, जल विद्युत या ऑप्शन डी कोयला। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ कोयला हो जाएगा। और कोयला में पूछे कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। और सबसे लो प्रकार का कोयला कौन सा है? पीट है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये सबसे उच्चतम और अच्छा कोयला माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के तट रेखा की लंबाई है 1500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या ऑप्शन डी 6590 किलोमीटर। चलिए इसका राइट आंसर देंगे आप लोग सभी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और ध्यान दीजिएगा अगर आपसे कभी पूछे कि भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो राज्य आपका गुजरात है। इस राज्य को याद रखिएगा क्योंकि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारत के कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो कुल तटरेखा की लंबाई पूछे तो आपका 7510 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ तटरेखा की लंबाई पूछे तो क्या हो जाएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है। तटरेखा का मतलब क्या होता है? जो समुद्र से लगा हो। और कुल तटरेखा मतलब पूरे भारत का तटरेखा पूछा रहा है, इसलिए 7510 हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जितना हो सके हम उतना क्वेश्चंस के डिटेल तक जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए एक बार सभी लोग सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो उड़ीसा हो जाएगा। और चलिए 10 नंबर प्रश्न के पूरा गहराई तक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सब समझिएगा यहाँ से इस प्रश्न को, ठीक है। ये मान लीजिए भारत का निचला हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या आपका निचला हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए भारत के जो बोल रहा है जाड़े के मौसम में सिर्फ उड़ीसा नहीं बल्कि और भी राज्य है जहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ आपका उड़ीसा हो गया, नीचे आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। मतलब कि ये साइड वाला जितने भी राज्य हैं जाड़े के मौसम में यहाँ पर वर्षा होती है। आपका मानसून सबसे पहले 5 जून को यहाँ पर केरल में एंटर करती है, ठीक है। और आपका डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका इधर चलते फिर बाद में जाड़े के मौसम में आपका मानसून यहाँ पर प्रवेश करती है। इसलिए ध्यान में रखिएगा अगर ऑप्शन में आपका तमिलनाडु रहता तो तमिलनाडु भी राइट आंसर होता, आंध्र प्रदेश रहता तो आंध्र प्रदेश भी राइट आंसर होता। मतलब ये पार्ट वाला जितने भी राज्य होगा वो सभी जाड़े के मौसम में यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले मानसून आपका कहां पर प्रवेश करती है? तो केरल में कब? 5 जून को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका उड़ीसा के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर या ऑप्शन डी समर्थ रामदास। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी या ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। चलिए अब बताते हैं यहाँ से कुछ प्रश्न को। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा ये जो आपका पैथोलॉजी है इसमें आपका रोग का अध्ययन होता है, ठीक है दोस्तों। किसका? रोग का। और ये जो आपका वायरोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन होता है? तो विषाणु का अध्ययन होता है, ठीक है। यहाँ से 3 प्रश्न को याद रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी, वायरोलॉजी में क्या होता है? विषाणु का अध्ययन, पैथोलॉजी में क्या होता है आपका? रोग का अध्ययन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लगा है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए उनका बहुत बहुत स्वागत है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपके मोबाइल तक ऐसे ही आने वाले समय में वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं ज्वार, चक्रवात, टाइफून या ऑप्शन डी बाढ़। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चक्रवात, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? चक्रवात को 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा ये जो चक्रवात है इसको अलग अलग जगह में अलग अलग के नाम से जाना जाता है। चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चीन में किसके नाम से? तो याद रखिएगा चीन में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में किस नाम से जाता है? तो ध्यान में रखिएगा अमेरिका में
चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल है जूट के उत्पादन में भी अग्रणी है और जूट को स्वर्ण रेशा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका क्लास हो रहा है दोस्तों, ये क्लास 3 है और सभी का आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, चेन्नई, दार्जिलिंग, सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा जी, इसका प्रश्न जो है राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा शंकराचार्य। ठीक है, और ये जो आपका स्वामी विवेकानंद है इसने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। ठीक है, और ये स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे। ठीक है दोस्तों, और शंकराचार्य का जन्म स्थल पूछे तो केरला हो जाएगा। ठीक है, केरल के साथ करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका शंकराचार्य हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय व्यापारी था फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच या ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन डी के साथ करेक्ट आंसर देगा पुर्तगाली। ठीक है, कब, तो 1498 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा है बाढ़, ओजोन परत की क्षति, हरित गृह प्रभाव या ऑप्शन डी इनमें से सभी। सोच कर राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर बाढ़। ठीक है, जो भी बच्चे डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ओजोन परत की क्षति है, हरित गृह प्रभाव है, कहीं ना कहीं इसका कारण हम ही लोग है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत की क्षति के कारण हम ही लोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मूल भाषा है ब्रज, मारवाड़ी, राजस्थानी या ऑप्शन डी मालवी। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब बहुत सारे बच्चे सी को भी दिए होंगे, लेकिन इसका सही जवाब सी नहीं होगा बल्कि बी करेक्ट आंसर देगा मारवाड़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की मूल भाषा क्या है, तो मारवाड़ी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया, ऑप्शन देख लीजिए, 2012, 2015, 2017, 2010। पहले समझिए इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है। इसमें बोला जा रहा है भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह क्या है भारतीय मुद्रा के लिए, ये आपका है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये चिन्ह बोला जा रहा है कब चुना गया। तो ध्यान देगा, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2010 में। ठीक है, 15 जुलाई 2010 में। किसने दिया ये चिन्ह को, तो डॉक्टर उदय कुमार ने। ठीक है, वो मुंबई के रहने वाले थे। और ये सिंबल जो है कभी कभी पूछेगा एग्जाम में किस लिपि में लिखा गया है, ये जो सिंबल है, तो ये सिंबल आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग जल्दी से इस सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, सभी में शेयर कर देंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है, वसा, प्रोटीन, स्टार्च या ऑप्शन डी फाइबर। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम है बता सकते हैं आप लोग, तो लार में आपका टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, ऑप्शन है, जल्दी सही राइट आंसर कीजिए इसका। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई पूछे पूरा तो क्या हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा, कब, पूरब से पश्चिम। लेकिन आपका यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, ऑप्शन है हनीमैन, लेनेक, डोमेक या ऑप्शन डी इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा, जो भी बच्चे ए को टिक कर रहे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हनीमैन। चलिए अब बताते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर रहते हैं, ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समतल मंडल, आयन मंडल या ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा आयन मंडल में। ठीक है, संचार उपग्रह, टीवी मतलब टीवी जो चलता है आपके घर में, मोबाइल फोन चलता है, वो सारे के सारे संचार उपग्रह जो कहाँ लगा हुआ है आपका आयन मंडल में। ठीक है, इसी के वजह से हम घर में बैठे बैठे टीवी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। समझिए पहले इस प्रश्न का क्या कहने का मतलब है। वायुदाब जो आपका वायुदाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। मतलब इस मीटर में जो अचानक आने वाली कमी जो होता है
वो किसको सूचित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तूफानी मौसम। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समतल मंडल, समताप मंडल या ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन परत को डॉप्सन से मापते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने की? ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ करेक्ट आंसर देगा स्वामी विवेकानंद ने। चलिए यहाँ से दो प्रश्न को और बनाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दो प्रश्न को यहाँ से याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। ब्रह्म समाज किसका हो जाएगा? ये ब्रह्म समाज जो आपका राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो कौन थे? ये 28 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए राइट आंसर देंगे इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तानी तोता कहा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांग, पिंडली, अग्रभुजा या ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। तो सही जवाब है ऑप्शन किसका हो जाएगा? डी हो जाएगा ऊपरी भुजा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कि सबसे छोटी हड्डी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछे कौन सी है? तो स्टेपीज है। कहाँ पाई जाती है? तो कान में। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांग के अंदर पाई जाती है। और जबड़े में आपका मैंडिबल नाम की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रक्त समूह के आविष्कारक है? ऑप्शन है लैंडिस्नर, फंक, हॉपकिन या ऑप्शन डी विलियम हॉर्वे। तो इसका सही जवाब बहुत सारे बच्चे ए को टिक कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा लैंडस्नर ने, ठीक है। और ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखिए, ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहता है, ठीक है। क्या? हीमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कथक कहाँ की नृत्य है? चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार, न्याय, भ्रातृत्व या ऑप्शन डी स्थिति की समानता। तो ध्यान देंगे, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर वयस्क मताधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो अक्सर हम लोग पहले बच्चे में स्कूल में बोला करते थे प्रस्तावना में, उसमें वयस्क मताधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, तमिलनाडु, हरियाणा या ऑप्शन डी पंजाब। चलिए, जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सा नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? चलिए इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी, असम हो जाएगा। और असम से कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है रीवा, ग्वालियर, चित्रकूट या ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ठीक है दोस्तों। और कुंभ मेला से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि हमने लुसेंट सामान्य ज्ञान क्लास 2 में बताया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी पिछले वीडियो का जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, सार्वत्रिक रुधिर प्रदाता है? ए वर्ग, बी वर्ग, ओ वर्ग या ऑप्शन डी ए बी वर्ग। चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला देगा ओ वर्ग, ठीक है दोस्तों। और सर्वग्राही पूछे तो आपका डी के साथ देगा ए बी वर्ग। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है ए वर्ग। और यहाँ से कुछ प्रश्न है जैसे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो याद रखिएगा विलियम हॉर्वे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा पुरी में, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? किस राज्य में? उड़ीसा में। किस भगवान के लिए? तो जगन्नाथ भगवान की यहाँ पर रथ यात्रा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि योजना आयोग का अब नया नाम कर दिया क्या? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है। और नीति आयोग कब बना दिया गया है? तो 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन है? तो पीएम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन एक के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सब लोग इस सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि हम जैसे ही अगले सेशन को डालें तो सबसे पहले वो वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तो राधे राधे।